नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 9 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच बैंक वॉन बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2022। तो आंसर आप सभी ने नहीं दिया था, कुछ ने दिया था। आंसर होगा केनरा बैंक। ज़्यादातर ने सही दिया था, कुछ ने गलत दिया था। पंजाब नेशनल बैंक आंसर लगा दिया था, तो कैनरा बैंक आंसर यहाँ पर सही है। जिन्होंने आंसर दिया था उनका आंसर सही था, और जिन्होंने नहीं सही दिया था वो एक बार इसको रिवाइज जरूर कर लें। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पेरू फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। तो पहली पेरू की फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, और पेरू है कहां पर देश, तो ये साउथ अमेरिका का एक देश है। और यहां पर बता दूं कि कौन बनी है, तो इनका नाम है डीना बोलुआर्टे। कौन? डीना बोलुआर्टे। ज़्यादा बोलती हैं इसीलिए प्रेसिडेंट बन गई। कुछ इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। आप यहाँ पर इनको देख सकते हैं भाषण देते हुए, और ये बनी है पहली फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ पेरू। ध्यान रखिएगा, डीना बोलुआर्टे इनका नाम है। और पेरू की बात करें तो पेरू की कैपिटल लीमा है, और पेरुवियन सोल वहाँ की करेंसी है। अब इंटरनेशनली जो करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं आपको इससे सारा याद हो पा रहा होगा, और ये जो मेथड है करंट अफेयर पढ़ने का आपके करंट अफेयर को बेहतर करने में अहम योगदान निभा पा रहा होगा। चलिए पहला क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया। दूसरा क्वेश्चन, भारत इस 2022 में G20 की प्रेसिडेंसी को होल्ड कर रहा है, SCO की प्रेसिडेंसी को होल्ड कर रहा है, और साथ साथ भारत को दिसंबर के महीने में UNSC की प्रेसिडेंसी भी मिली है। तो ध्यान रखिएगा, तीनों बातें इंपॉर्टेंट हैं। भारत और UAE की जो सेंट्रल बैंक है आपस में डिस्कस कर रही हैं कि रुपी और दिरहम में हम ट्रेड कर सकते हैं क्या। जिस प्रकार से रशिया के साथ भारत अब ट्रेड करेगा रूबल और रुपी में, उसी प्रकार से UAE के साथ बातचीत चल रही है। वर्ल्ड लार्जेस्ट टेलीस्कोप को डेवलप करने की घोषणा ऑस्ट्रेलिया में की गई है। ध्यान रखिएगा। असीम मुनीर जो कि पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ बन गए हैं। शेर बहादुर देउबा प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं नेपाल के। नताशा पिर्क मूसर पहली फीमेल प्रेसिडेंट बन गई हैं स्लोवेनिया की। अरुणा मिलर पहली इंडियन अमेरिकन बनी है जो कि मैरीलैंड में गवर्नर के पद पर अपॉइंट हुई। नीदरलैंड जो कि भारत के पेट्रो प्रोडक्ट को ज्यादा नंबर पे मतलब हाईएस्ट खरीदने वाला देश बन गया है। स्विट्जरलैंड जो कि लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन को अपने यहां पर चला रहा है। लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा प्रेसिडेंट है ब्राजील के। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु वॉज द टाइटल ऑफ टाइम्स मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2022। तो टाइम्स पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसको दिया है। आपको बता दूं, यह खिताब मिला है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की बात करें तो ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, और इतने बुरे हालात में भी अपने देश के जनता के साथ डटे हुए हैं। आपको पता है रशिया ने इन्वेजन किया हुआ है और वहाँ पर बहुत बुरे हालात हैं, उसके बावजूद भी ये वहाँ पर डटे हुए हैं। इनको बहुत लोग बहुत कुछ कहते थे कि कॉमेडियन से प्रेसिडेंट बने हैं तो इतना कुछ खास कर नहीं पाएंगे, और जब युद्ध हुआ तो इनकी जो असली ताकत है वो यहाँ पर दिखी। इसीलिए टाइम्स ने इनको पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब यहाँ पर नवाजा है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 12 महीने से इनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 12 महीने, तो उसकी वजह से इनको टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना। अब यहाँ पर दूसरे अवार्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड US ने श्री श्री रविशंकर जी को दिया है। इंडिया जो कि टॉप टूरिज्म मार्केट बन पाया है
मालदीव का पूर्णिमा देवी बर्मन को, जो कि आसाम की वाइल्ड बायोलॉजिस्ट हैं, इनको चैंपियंस ऑफ द अर्थ खिताब मिला है। भारत के प्रधानमंत्री को भी 2018 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ का खिताब मिला था। तिब्बतन स्पिरिचुअल है दलाई लामा जी, जिनको पीस प्राइज गांधी मंडेला फाउंडेशन के द्वारा दिया गया। भारत दुनिया में फैमिली प्लानिंग में लीडरशिप बन के उभरा है, जिसके लिए इनको लीडरशिप अवार्ड मिला है। भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेशन मिला है। बिहारी पुरस्कार मधु कांगरिया और डॉक्टर माधव हड्डा को मिला है। आरफा खानम शेरवानी को मिला है कुलदीप नायर पत्रकारिता सम्मान 2022 का। पुनीत राजकुमार को कर्नाटका रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। आगे बात करें, अगर आप अपने करंट अफेयर को और बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। यकीन मानिएगा, आपकी जो आने वाले एसएससी के एग्जाम हैं और कोई भी स्टेट लेवल के एग्जाम जहां पर ये करंट अफेयर पूछा जाता है, आपको बहुत बेनिफिट देगा। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस? तो कौन सा देश 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करेगा? आंसर यहां पर होगा, यह करेगा फिजी। ध्यान रखिएगा, फिजी हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके द्वारा अनाउंसमेंट की गई। फॉरेन मिनिस्ट्री समय पर संभाल रहे हैं कौन? तो एस जयशंकर साहब। ध्यान रखिएगा, एस जयशंकर साहब के द्वारा अनाउंसमेंट की गई थी कि 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस को हम फिजी में फरवरी 2022 में ऑर्गेनाइज कराएंगे, जिसके लिए भारत अपनी तरफ से सपोर्ट देगा। साथ साथ इसकी जो थीम है वो भारत की जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है उसके द्वारा लॉन्च की गई है, जिसका मतलब है हिंदी फ्रॉम द ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ट्रेडिशनल हिंदी की नॉलेज से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंचे हैं, इसके बारे में ये आपको बताता है। तो फिजी की बात करें तो फिजियन डॉलर यहाँ की करेंसी है, कैपिटल सुआ है और प्रेसिडेंट राटू विलियमे कोटेनवेरे हैं। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, सार्क चार्टर डे 2022 ऑब्जर्व्ड ऑन। तो सार्क चार्टर डे हम 8 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि 8 दिसंबर 1985 को जो सार्क था इसका चार्टर पास किया गया था। इसकी वजह से इसको 8 दिसंबर को हम चार्टर डे के रूप में ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपको बता दूं 8 मेंबर हैं इसके। 8 मेंबर ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, मालदीव और भूटान, ये 8 देश हैं जो कि इसके मेंबर हैं। 38 नंबर की एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई। इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, जिसका चार्टर डे हमने 8 दिसंबर को ऑब्जर्व किया, क्योंकि इसी दिन इसका चार्टर अडॉप्ट किया गया था 1985 में ढाका में। ध्यान रखिएगा, जब सार्क की हम बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा, इसका हेडक्वार्टर कहां पर? नेपाल में अवेलेबल है, काठमांडू में। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। और ढाका में इसका जो चार्टर अडॉप्ट किया गया था, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और मेंबर तो मैंने आपको बता ही दिए, 1985 में फाउंड हुआ था। अगला क्वेश्चन, वेयर डज इंडिया स्टैंड इन द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट लिस्ट इन 2022 पब्लिश्ड बाय आर्टोन कैपिटल? तो आर्टोन कैपिटल, हुरून कैपिटल जो करता है वो अलग है। यहां पर आर्टोन कैपिटल के द्वारा भारत की क्या रैंक दी गई है वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट लिस्ट में? तो 2022 के अकॉर्डिंग भारत की रैंक दी गई है 87। ध्यान रखिएगा, भारत को 87 रैंक मिली है। इसका मतलब क्या है कि भारत को 87 रैंक मिली है? तो आपको बता दूं कि भारत ना दुनिया में कितना स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है, मतलब उसके पासपोर्ट का आप यूज करके कि किस में विदाउट वीजा जा सकते हैं, किस देश में विदाउट वीजा जा सकते हैं, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट को दर्शाता है। वैसे दुनिया में जब बात करेंगे आर्टोन कैपिटल के अकॉर्डिंग, तो यूएई जो वर्ल्ड का
पहली रैंक पर आने वाला पासपोर्ट है, मतलब उसके अकॉर्डिंग, आटोन कैपिटल के अकॉर्डिंग यूएई का पासपोर्ट ऐसा पासपोर्ट है जिसके माध्यम से आप ज्यादा देशों तक विदाउट वीजा जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ओएनजीसी। तो ओएनजीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा अरुण कुमार सिंह को अपॉइंट किया गया है। ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। ये पहली बार ऐसा है कि जब किसी रिटायर्ड पर्सन को दूसरे महारत्न कंपनी में अपॉइंट किया जा रहा है। वैसे वो महारत्न कंपनी से ही रिटायर्ड थे, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड से रिटायर्ड एक्स चेयरमैन थे वहां के अरुण कुमार सिंह। अब इनको ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन में 3 साल के लिए एमडी और चेयरमैन के पद पर अपॉइंट कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, अक्टूबर 2022 में रिटायर हो गए थे। और ओएनजीसी की बात करें तो 1956 में इसे फाउंड किया गया था। देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, आफ्टर द मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी मीटिंग इन दिसंबर 2022 व्हाट इज रेपो रेट? तो इस समय पर भारत की क्या रेपो रेट कर दी गई भारत के जो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास के द्वारा? तो आपको बता दूं, भारत की जो रेपो रेट है उसको इस बार फिर से बढ़ा दिया गया। लगातार जून से, मतलब ये कह लीजिए मई से लगातार बढ़ाते हुए आ रहे हैं रेपो रेट को, जिससे कि महंगाई कंट्रोल की जा सके। तो ध्यान रखिएगा, भारत की इस समय पर रेपो रेट है वो 6.25% हो चुका है। कितना बढ़ा है? तो 35 पॉइंट बढ़ा है। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे शक्तिकांत दास हैं जिन्होंने रेपो रेट बढ़ाया है। अब आरबीआई की बात करें तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी लाता है। इसने 35 पॉइंट जो बेसिस हैं ये बेसिस पॉइंट्स हैं ये बढ़ाकर 6.25 कर दिया है। तो इससे पहले कितनी थी? तो सिंपल सी बात है 5.90 थी। इससे पहले आरबीआई ने 50-50 पॉइंट करके 2 बार बढ़ाए हैं और अब भारत ने 6.25 जो रेपो रेट है उसको कर दिया है। मैं बार बार रेपो रेट की बात कर रहा हूं। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट वो रेट है जिस पे आरबीआई दूसरे बैंकों को कर्ज देता है। अब सोचिए, जब बैंकों को कर्ज महंगा मिलेगा तो इससे क्या होगा? बैंक जो कस्टमर्स को कर्ज महंगे दामों पर देगा, जब महंगे रेट पर देगा, तो जब महंगे रेट पर देगा तो कस्टमर बैंकों से जो ब्याज में पैसा है वो लेंगे नहीं। जब कस्टमर लेंगे नहीं पैसा तो इससे क्या होगा? कस्टमर्स के पास पैसा नहीं होगा, वो ज़्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे। जब खर्च कर नहीं पाएंगे तो महंगाई है जो बढ़ रही है उसको कंट्रोल में लाया जाएगा। कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा पैसा बांटा गया, बांटा का मतलब इंटरेस्ट में दिया गया, जिसकी वजह से कोरोना के बाद आप महंगाई का स्तर देख सकते हैं। अब आरबीआई इसको कंट्रोल करने में लगा है और इसीलिए वो अपना सबसे बड़ा हथियार रेपो रेट को बढ़ा रहा है, जिससे कि महंगाई को कंट्रोल में किया जा सके। अब बात कर ले इस समय पर बैंक रेट क्या है? तो बैंक रेट 6.25% है। और ध्यान रखिएगा, वैसे मैं आगे आपको पूरी लिस्ट ही दिखा देता हूं। यहां पर आप देखिए, रेपो रेट इस समय पर 6.25% है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 6% है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 6.5% है और बैंक रेट भी इस समय पर 6.5% है। रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। रिवर्स रेपो रेट आप समझ सकते हैं कि जिस पर आरबीआई दूसरे बैंकों से कर्ज लेता है। उल्टा, वैसे तो आरबीआई दूसरे बैंकों को कर्ज देता है, लेकिन मान लीजिए आरबीआई को पैसों की जरूरत है तो आरबीआई दूसरे बैंकों से जो कर्ज लेगा उसे कहेंगे रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो वो इस वक्त 3.35% है और कैश रिजर्व रेशो 4.5% है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, Where did the 9th World Ayurveda Congress and आरोग्य एक्सपो 2022 inaugurated? तो 9th नंबर का विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहां हुआ है? आंसर होगा इसका उद्घाटन गोवा की राजधानी
पणजी में हुआ है। ध्यान रखिएगा 9th नंबर का वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो 2022 का इनॉग्रेशन पणजी गोवा में ऑर्गेनाइज कराया गया 8 दिसंबर को। ध्यान रखिएगा पूछा जा सकता है। जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म एंड शिपिंग है वो यहाँ पर आए थे और भी दूसरे मिनिस्टर्स आए थे, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इसका नंबर याद रखना है 9th है और ये गोवा पणजी में आयोजित कराया गया। ध्यान रखेंगे। आगे बात करें, अब गोवा की बात हुई है तो गोवा को रिवाइज कर लेते हैं। गोवा को फॉर्म किया गया था स्टेट के रूप में 1987 को और 30 मई 1987 को। कैपिटल इसकी पणजी है, डिस्ट्रिक्ट 2 है, गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई है, चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हैं, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जहां की असेंबली में 40 सीट्स और राज्यसभा में 1 सीट, लोकसभा में 2 सीट यहां पर आती हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो मोलम नेशनल पार्क यहाँ का नेशनल पार्क है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डॉक्टर सलीम अली बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मडे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। आगे बात करें, गोवा बॉर्डर लाइन बनाने वाला एक स्टेट है, सबसे स्मॉलेस्ट बॉर्डर लाइन बनाता है। बात करें गोवा महाराष्ट्र के साथ और कर्नाटका के साथ बाउंड्री को टच करता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द GDP फोरकास्ट फॉर 2022-23 फॉर इंडिया एज पर द वर्ल्ड बैंक इंडिया डेवलपमेंट अपडेट। तो विश्व बैंक भारत विकास अद्यतन के अनुसार भारत के लिए 2022-2023 के लिए सकल घरेलू उत्पाद का पूर्वानुमान क्या है। तो GDP वर्ल्ड बैंक ने अनुमान किया है और आपको बता दूं वर्ल्ड बैंक ने 6.9% अनुमान किया है। पहले 6.5% ये अनुमान किया था कि 2023 में भारत की GDP रहेगी, लेकिन अब ये वर्ल्ड बैंक ने इसे चेंज करके 6.9% का अनुमान कर दिया है। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो 1944 में इसे फाउंड किया गया था। वॉशिंगटन DC इसका हेडक्वार्टर है और इसके डेविड मालपास इस समय पर हेड है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन ऑफिशिएटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो अब कौन से नए सभापति हैं राज्यसभा के जिन्हें नियुक्त किया गया है। वैसे तो नियुक्त हो ही चुके थे, लेकिन अब ऑफिशियली वो बैठे हैं उस कुर्सी पर। आंसर होगा जगदीप धनखड़, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट हैं और आपको पता है वाइस प्रेसिडेंट ही हमारे राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। तो जगदीप धनखड़ जी जो कि हमारे 14वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं, ये ऑफिशियली 7 दिसंबर को राज्यसभा में चेयरमैन के पद पर बैठे और वहां पर इन्होंने अपना काम किया विंटर सेशन के समय पर। ठीक, चलिए आगे बात करें आज के क्विज की। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेलीस्कोप टू बी बिल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो लार्जेस्ट टेलीस्कोप कौन सी कंट्री बना रहा है, डिटेल में आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।